नमस्कार। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया आने वाली है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अक्षय तृतीया का महत्व, उसकी पूजन विधि और अक्षय तृतीया पर कही जाने वाली कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर बताऊंगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन किया हुआ तप दान अक्षय फलदायक होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है तो महाफलदायक माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र के दान का बहुत महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। इसमें जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। इसके बाद फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान के रूप में दिए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन ठाकुर द्वारे जाकर या बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाते हैं। कहते हैं भगवान परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। यह पर्व दान प्रधान माना गया है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए और नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गो, भूमि, स्वर्ण, पात्र इत्यादि का दान बेहद पुण्यदायी माना गया है। पंचांग के मुताबिक यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इस पर्व के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी या घर वाहन आदि की खरीदारी आदि कार्य किए जा सकते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस दिन अपने पितरों को किया गया तर्पण भी अक्षय फल प्रदान करता है। लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं क्योंकि मान्यता है कि इससे तथा भगवत पूजन से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरानी मान्यता यह भी है कि इस दिन यदि अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगी जाए तो वह माफ कर देते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह दिन सौभाग्य और सफलता का सूचक है। आइए तो अब मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा के बारे में बताती हूँ। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इस दिन से सतयुग का प्रारंभ होता है। इस पर्व से जुड़ी एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मण को दान दी। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई और उसने अपने जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति की।
आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में ये बताया कि हमें अक्षय तृतीया पर क्या दान पुण्य करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को सुनने के बाद लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।